मधुकर कन्हारे, इनका सवाल है कि जो रविशंकर जी के इसमें सुदर्शन क्रिया होती है उसमें सांस पर ध्यान देने के लिए कहते हैं, तो ये प्रक्रिया कहाँ तक महत्व की होती है, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, या केवल वो एक सांस की कसरत होती है। देखिए, मेडिटेशन की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रक्रिया है कि जो होता है वो होने दो, उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करो। कोई भी मेडिटेशन की प्रक्रिया में कंसंट्रेशन निर्माण करने के लिए अलग अलग प्रोसेस यूज आती है। उसमें एक प्रोसेस मानी जाती है जो विपश्यना में भी उपयोग में आती है, कि आपके शरीर में जो भी होता है उस पर ध्यान केंद्रित करो। अब सबसे महसूस होने वाली बात क्या है? आपका ब्लड प्रेशर भी चलते रहता है लेकिन आपको महसूस नहीं होता है। सबसे पहले महसूस होने वाली बात होती है आंखें बंद करने के बाद में, कि आपकी सांस चल रही है, आ रही है, जा रही है, उस पर ध्यान केंद्रित करो। तो ये शुरुआत है मेडिटेशन की। काफ़ी मेडिटेशंस की ये शुरुआत है। विपश्यना में भी ऐसी शुरुआत होती है। फिर आगे चलकर विपश्यना में अलग होता है कि आपके शरीर में जो भी हो रहा है वो केवल महसूस करो, होने दो जो होता है। फिर आपके ध्यान में आता है कि मेरे शरीर का एक हिस्से में कुछ तो भी खुजली आ रही है, तो जाने की इच्छा हो रही है, होने दो उसको, जाने दो। इस ढंग से एक कंसंट्रेशन का तरीका कर और इसमें से एक तटस्थता प्राप्त करना। हमारे सम्मोहन में इसको डिसोसिएशन कहा जाता है, कि आपकी बॉडी अलग है, आप अलग है, यह एहसास उसमें से तैयार हो। तो यह एहसास निर्माण करने के लिए, यानी हम कहेंगे, मेरी भाषा में कहेंगे कि डिसोसिएशन निर्माण करने के लिए इस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है, कि आपका शरीर आपसे अलग है, आप अलग हो, यह एहसास उसमें से क्रिएट हो। तो ये कॉन्सेंट्रेशन की एक प्रक्रिया है, अच्छी प्रक्रिया है, मेडिटेशन में उपयोग में लाई जाती है। सम्मोहन की अनेक प्रक्रिया हैं। मैं खुद 50 के ऊपर प्रक्रियाएं सिखाता हूँ, तो उसमें से एक प्रक्रिया ये भी है। तो ये प्रक्रियाएं हैं, इसके जरिए मेडिटेशन में जाया जाता है। ये केवल एक सांस लेने और छोड़ने की कसरत नहीं है। तो इसके परिणाम तो बहुत अच्छे मिल सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन के परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। मेडिटेशन में जो धारणाएं हैं वो धारणाएं अंधविश्वास हो सकती हैं, लेकिन प्रक्रिया के कारण जो आप उस अवस्था में जाते हो, उस अवस्था के तो फायदे है ही। चाहे वो अंधविश्वासी का अंधविश्वास मानकर आप जाइए या फिर विश्वास मानकर जाइए, आपको उस ढंग के रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही, क्योंकि उस अवस्था में जाने के जो बाय प्रोडक्ट जैसे फायदे हैं वो कोई भी मेडिटेशन से, कोई भी सम्मोहन से आपको मिलते ही हैं। तो इसलिए उसके लिए मैं कहूँगा कि आप अगर सुदर्शन क्रिया अमल में लाना चाहते हो तो डेफिनेटली अमल में लाइए। उसके अंधविश्वास टालने चाहिए, और उसके बारे में बहुत विस्तार से मैंने सम्मोहन इस विषय में बात करते हुए बोली है बातें, उसको ध्यान में रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।